अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में वहाँ सभिनी खे चऊं था भली कार ऐं डिघे अरसे खां हिकिड़ो इंतज़ारु हो सभिनी खे त नओं सिपह सालार केरु हूंदो ऐं PDM जी क़यादत ऐं वफ़ाक़ी कैबिनेट जेका आहे उन जी मंज़ूरी सां उन जी मुशावरत सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जेको आहे उहो नेठ फ़ैसिलो करे छॾियो ऐं सदर आरिफ़ अलवी साहब बि उन फ़ैसिले जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे ऐं नवां जेके आर्मी चीफ आहिनि उहे मुक़ररु थी विया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उन्हनि जो बि फ़ैसिलो थी वियो आहे ऐं ॿई इहे जेके अहम मुक़ररियूं आहिनि नेठ थी वियूं आहिनि। आर्मी चीफ तौरु आसिम मुनीर साहब जेके आहिनि उन्हनि ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं आहिनि ऐं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तौरु जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जेके आहिनि उन्हनि ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं आहिनि ऐं हिकिड़ो ख़ुशि असलूबी सां नेठ इहो जेको मामिलो आहे डिघे अरसे खां जंहिंजो इंतज़ारु हो उहो पंहिंजे अंजाम ते पहुतो आहे। ऐं इन मौक़े ते गॾोगॾु अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त हीअ जेका PDM जी गवर्नमेंट आहे जॾहिं उहा आई इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु अदम एतमाद जी रिथ मंज़ूर थी त मुल्क जूं हालतूं तमामु माशी तौर ते ख़राबु हुयूं। तंहिंजे बावजूदि उन्हनि इहो बार पंहिंजनि कुल्हनि ते खयों ऐं तॾहिं खां इहे तजिया ऐं तबसरा थिया पिए इहो सभु कुझु उन करे थियो आहे जो कुझु धुरियुनि जी रस्ता रोक करणी आहे ऐं जेका नई मुक़ररी आहे उहा PDM क़यादत खे करणी आहे ऐं नेठि अॼु उहे उन पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थी वयूं आहिनि PDM जे इतिहाद में शामिल पार्टियूं। पर इहो सफ़र को एतिरो आसान बि न हो न को ईंदड़ ॾींहनि में हूंदो। असीं ॾिसूं था त इन विच में तमामु घणी कोशिशि कई इमरान ख़ान साहब त हिन मुक़ररी खे जेको आहे तकरारी बणाइजे PDM क़यादत ते प्रेशर विझे। उन्हनि पहिरें जलसनि जुलूसनि में उनजो ख़िताब कंदे ज़िक्र ऐं फ़िक्र कयो ऐं उन्हनि एतिरे ताईं चयो त पंहिंजूं चोरियूं लिकाइण जे लाइ जेको आहे उहो नओं जेको सरबराह आहे पंहिंजी मर्ज़ी जो आणणु चाहिनि था। PDM जी क़यादत ते उन्हनि इल्ज़ाम मढ़िया ऐं कुझु ई ॾींहं पहिरियां उन्हनि एतिरे ताईं बयानु ॾिनो त उन्हनि खे नाहिल करायो वेंदो जेकॾहिं पंहिंजी मर्ज़ी जो आंदो वेंदो। ही मेरिट जी लताड़ था कनि। न रुॻो एतिरो पर उन्हनि खे हिकिड़ो लॉन्ग मार्च करिणो पियो ऐं हींअर ताईं जेका हिकिड़ी मुकमल राय इहा आहे त हीउ लॉन्ग मार्च बि हिन अहम मुक़ररी जी राह में रंडक विझण जी हिकिड़ी कोशिशि हुई। बहरहाल उन खां बि PDM जी क़यादत नेठि पार थी ऐं बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन में बि इहो चयो त इमरान ख़ान मार्च करे ई इन मुक़ररी खे रोकण जे लाइ थो। बहरहाल ख़ान साहब समूरा हरबा इस्तेमालु कया उन्हनि में उन्हनि खे नाकामी नसीब थी ऐं नयूं मुक़ररियूं जेके आहिनि उहे अॼु थी वयूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु ॾिसूं था त न रुॻो इन मामले में इमरान ख़ान साहब जी नाकामी थी आहे पर इक़्तिदार वञण खां पोइ जेके बि उन्हनि क़दम खयां आहिनि उन्हनि में इमरान ख़ान साहब खे नाकामी नसीब थी आहे। मिसाल जे तौर ते असीं जेकॾहिं ॾिसूं त हुननि इक़्तिदार वञण खां पोइ जेके जलसा जुलूस कया ऐं अर्ली इलेक्शन जी डिमांड कई उहा उनजी पूरी कोन थी। उनखां पोइ उन्हनि इलेक्शन कमीशन जे सरबराह खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो उहो उनजो पूरो कोन थियो। उन्हनि डिमांड कई त नए आर्मी चीफ जी मुक़ररी में संदन डिक्टेशन जेका आहे वरिती वञे उन्हनि खां उहा डिमांड बि उन्हनि जी पूरी कोन थी ऐं अहिड़ी रीति हिकिड़ी डिघी लिस्ट आहे उहे उन्हनि जा मुतालबा पूरा कोन थिया। गॾोगॾु जेको उन्हनि बयानियो ठाहियो परॾेही साज़िश जो उन तां हू पाण हथु खणी विया। एंटी एस्टेब्लिशमेंट जेको बयानियो ठाहियो उन तां हू पाण हथु खणी विया। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं हिकिड़ो त इन्हनि मुक़ररियुनि ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं केतिरी इंपॉर्टेंस आहे PDM क़यादत जी केतिरी वॾी कामयाबी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ान साहब खे जेके इहे मुख़्तलिफ़ नाकामियूं नसीब थियूं आहिनि उनखां पोइ हाणे 26 तारीख़ ते वञनि पिया था रावलपिंडी। सो हाणे ख़ान साहब वटि खपाइण जे लाइ छा आहे कहिड़ो बयानियो आहे जंहिंखे हू सेल कंदा। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उहो बयानियो उन्हनि वटि कहिड़ो हूंदो। उहो छा हाणे मार्च ख़तमु करे वापसि पंहिंजनि घरनि ॾांहुं कारकुननि खे चवंदा रवाना थी वञो या हू ॿीहर गादी वारे शहर ते वरी भरपूर अंदाज़ सां चढ़ाई जी ॻाल्हि ॿोल कंदो। सो इंतज़ारु आहे ईंदड़ इन्हनि हिकु ॿिनि ॾींहंनि जो। सो ख़ान साहब जी हिकमत अमली छा हूंदी उनजी ख़बर पइजी वेंदी। सो उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। हींअर इस्लामाबाद वञा सीनियर तजनिगार आहिनि लेखक आहिनि दानिश्वर ऐं स्कॉलर डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और बड़े इंतजार के बाद आखिरकार जो बड़ा फैसला होना था वो हो गया और उसके बाद जो एक दूसरी कैफियत बनाई गई थी कि सदर साहब उसमें कुछ रुकना डाल सकते हैं या इमरान साहब कुछ कर सकते हैं। आखिरकार कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बन गए और साहिर शमशाद मिर्जा साहब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। तो किस तरह देखते हैं इस फैसले को? और PDM की गवर्नमेंट तज्जे ये चल रहे थे कि लाई इस तरह इसी मकसद के लिए गई थी कि ये अहम मुकर्ररी वो करें और आखिर वो उसमें कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो एक बिला वजह का एक मसला खड़ा किया हुआ था 1 महीने से इमरान खान साहब ने, हालांकि ये कोई इतना बड़ा मसला था नहीं, लेकिन उसको गैर जरूरी तौर पे इमरान खान और की तमाम रहनुमाओं ने इस पे बार बार बयानात दिए और इस चीज को मुतनाज़ा बनाया
मुझे याद नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी आर्मी चीफ की तकर्रुरी को इतना मुतनाज़ा बनाया गया हो। तो ये सेहरा भी इमरान खान के सर जाता है कि जहां उन्होंने और बहुत सारी बातें खराब की, वहां उन्होंने इस खराबे में भी अपना हाथ डाला। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि ये बहरहाल शाहिद बात के अपने अंजाम को ये गुफ्तगू पहुंची है और नए आर्मी चीफ अपना चार्ज संभालेंगे। तो अब दो चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो जनरल बाजवा का आखिरी खिताब, उसको जरा हमें गौर से देखना चाहिए, और दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए कि अब जो नए आर्मी चीफ हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस या मसाइल हैं और किस तरफ वो तवज्जो अपनी रखेंगे। तो पहले मैं थोड़ी बात करूंगा बाजवा साहब के खिताब पर जो उन्होंने कल किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि इनका इमरान खान का जो बयानिया था उसका पोल खोला है मजीद उन्होंने, और कहा है कि ये झूठ और जाली बयानिया जो साजिश का चलाया गया था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो एक तो बाजवा साहब ने ये अच्छी बात की। दूसरी बाजवा साहब ने अच्छी बात ये की थी कि कहा कि जो जिस तरह से बदजबानी का कल्चर और नाशाइस्ता गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की गई, वो भी उन्होंने वाजे किया कि ये इन लोगों ने जिस तरह से गलत किस्म की बातें और गलत अल्फाज के साथ एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया बदजबानी पे, तो उस तरफ निशानदेही की। इन चीजों से तो इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, इत्तफाक ही कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों पे मुख्तलिफ राय दी जा सकती है वो उनकी दो चीजें थी। एक तो उनका ये कहना कि जो 1971 का वाकया था, सानेहा कहना चाहिए, वो सियासी नाकामी थी। इस बात में बड़ी इख्तिलाफ की गुंजाइश है, क्योंकि उस वक्त जाहिर है जनरल याहिया खान हुक्मरान थे और सारे फैसले वही कर रहे थे। ये हमारे यहाँ एक रिवायत बन गई है अब कि 1971 के वाकयात को अब 50 साल बाद जो है वो दोबारा से उखाड़ कर जो है उसमें जो किरदार अदा किया है और जितने लोग हमने वहां पर निशाना बनाए उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सही बात नहीं है, इसमें हमें अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए, और बल्कि जो बांग्लादेश हमसे मुतालबा करता है कि जी जो ज्यादतियां वहां हो गई उससे माफी मांगनी चाहिए। तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि जहां पर मुख्तलिफ अफवाज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां की, लेकिन जब बाद में उनको एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर माजरत की, माफी मांगी। तो ये सियासतदानों के गले में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, जाहिर है उनका रोल था, मुजीबुर रहमान और भुट्टो साहब का रोल था, किरदार था, लेकिन वो छोटे किरदार थे। बड़ा किरदार क्योंकि जनरल याहिया इख्तियार में थे तो उनका था, तो इसलिए इसको सिर्फ सियासी नाकामी कहना ठीक नहीं है, इसमें फौज का भी भरपूर किरदार था। ये बात हुई। अच्छा, अगली बात उन्होंने जो कही वो बाजवा साहब ने वो ये थी कि फौज का सियासत में किरदार रहा है और पिछले साल हमने फैसला किया कि अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि अच्छा बयान है, लेकिन ये इस किस्म के बयान हम पहले भी सुनते रहे हैं। कियानी साहब ने जब टेक ओवर किया था उस वक्त भी कहा था कि जी हम मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अब ये देखना ये है कि ये नए जो आर्मी चीफ आ रहे हैं ये इस बात की सब तक अमल करते हैं, तो इन पर जो चैलेंजेस हैं उनके सामने यही है होगा कि वो किस हद तक फौज को सियासत से अलग रखने में कामयाब हो। सही, बड़ा चैलेंज होगा, आप समझते हैं। अच्छा, और इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर आपसे समझना चाहें, ये जो नई तकरीरी है इसको बड़ा तकरारी बनाने की खान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की जलसे जुलूसों में, और यहां तक कह दिया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने करप्शन छुपाने के लिए ऐसा बंदा लाएंगे या ऐसा बंदा लाया जाएगा जो मुझे नाअहल करार दे दे। मतलब तकरीर से पहले ही तकरारी बनाने की जो कोशिश की और उसके बाद आज मुकर्री हो भी गई है, तो खान साहब का वो बयानिया भी टिक नहीं सका। तो आज अगर वो रुकना डालने की कोशिश करते तो इसके कितने खतरनाक नतीजे निकल सकते थे, जो कहा जा रहा था कि मे भी सदर डिले कर सकते हैं। हाँ, मतलब इमरान खान साहब ने तो मुसलसल अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे चले जा रहे हैं ना, यानी उनको कोई सियासत की समझ बूझ तो है नहीं। वो खेल के मैदान से डायरेक्ट सियासत में आ गए, तो कोई भी उनको, जिसको कहते हैं ना कि सही तरीके से पत्ते खेलना या सियासत चलाना, वो उनके बस का काम है नहीं। और वो इस तरह से बयान देते रहे, और ये जो खासतौर पे आर्मी चीफ के तकर्रुर को जिस तरह से उन्होंने मुतनाज़ा बनाया और कल तक ये बयान देते रहे कि हम आईनी तौर पर खेलेंगे। भाई खेलेंगे यानी ये बयान ही उनका गैर आईनी था कि सदर मुझसे मशवरा करेंगे। भाई कहीं आईन में ये नहीं लिखा हुआ है कि जब जो एडवाइस वज़ीर आज़म भेजे
उसको जी। मंजूर करने से पहले सदर जो है वो अपोजिशन लीडर से या अपोजिशन के किसी रहनुमा से मशवरा करे। जब कोई सदर की नशिस्त पर बैठ जाता है तो वो सदर किसी पार्टी का रुकन या रहनुमा नहीं होता, तो इसलिए इनको गलत जो है वो मशवरे भी मिलते रहे और जो बयानात भी ये देते रहे वो भी गलत थे। तो लेकिन आरिफ अलवी साहब जो है वो मुसलसल इसी तरह से बिहेव करते रहे कि जैसे वो वाकई में अभी भी पीटीआई के रुकन है, जबकि सदर पाकिस्तान जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और वो पूरे मुल्क का सदर होता है, सदर पाकिस्तान होता है। लेकिन सदर जो थे ये आरिफ अलवी जी अपने आप को उस किरदार से निभा नहीं पाए और वो अब भी अपने आप को पीटीआई का ही एक कारकुन समझते रहे। लेकिन अब वो उनका बयानिया सारा फिर चुका है, इमरान खान का भी फिर चुका है और अब मुझे लगता नहीं है कि इनकी सियासत में अब कोई जान बची है इमरान खान की। मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान की सियासी मुस्तकबिल इमरान खान का कोई मैं ज्यादा रोशन नहीं देख रहा हूँ। सही। अच्छा, उसी तनाजुर में डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, खान साहब ने पहले जब इक्तदार गया तो उसने अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया, वो पूरा नहीं हुआ। फिर उसने ये डिमांड की कि आर्मी चीफ की तकर्री में उसकी मुशावरत हो, वो भी उसका मुतालबा रिजेक्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन के सरबराह को हटाने का मुतालबा किया। आखिर में हमने देखा वजीराबाद सानी की एफआईआर मर्जी की कटवाने की कोशिश की, सारे तकरीबन वो उसके मुतालबे भी रद्द हुए। आर्मी अमेरिका वाली साजिश का बयानिया भी रद्द हो गया। आने वाले दिनों में आप खान साहब का क्या बयानिया देख रहे हैं, किस नैरेटिव पर वो सियासत करेंगे, उनकी पार्टी सियासत करेगी, क्या बचा है अब उनके पास? सर मेरा ख्याल है वही पुराना बयानिया, वही करप्शन का, ये चोर हैं, ये खा गए, वही चीजें ये दोहराते रहेंगे जो 25 साल से दोहरा रहे हैं। तो लोग भी कहेंगे कि घड़ी चोरी किसने की, और वो जो सारा तोशा खाना वाला केस भी तो सर नहीं फिर उनकी जान छोड़ रहा ना। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अब तब्दीली के बाद जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कानूनी तौर पर, और जो जराइम इन्होंने किए हैं उसकी इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि पहली तो बात यही थी कि अच्छा अब आर्मी चीफ नए आ चुके हैं, पहले अगर ये होता तो शायद फिर ये कहते कि ये बाजवा ने करवाया है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनको जराइम की सजा मिलनी चाहिए। यानी जिस तरह से इन्होंने कासिम सूरी को इस्तेमाल करके पहले जो तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उस दिन जो तमाशा लगाया था और हाई कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और ऑर्डर के बावजूद उसमें रहने डालते रहे आखिरी वक्त तक, ये सारी गैर आईनी इक़दाम थे, ये आइन को बार बार तोड़ रहे थे। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 6 महीनों में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कार्रवाई इन पर आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर ये जो घड़ी चोरी और दूसरे करप्शन के जिसके शवाहिद मौजूद हैं उस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जिस तरह से ये इल्जाम लगाते रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर पे फौज पर बिला वजह के, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अभी मैं आपको मिसाल दूं कि कल परसों की बात है कि इसराइल में एक अदालत ने एक साबिक वजीर आजम पर जुर्माना किया है इस बात पर कि वो झूठे इल्जाम लगा रहे थे। तो मतलब इस तरह की सजाएं दुनिया में दी जाती रही हैं, और इनकी बेशक कोई बड़ी अहमियत ना हो लेकिन इनकी सिंबॉलिक अहमियत जरूर होती है, वरना ये इसी तरह से ये हरकतें करते रहेंगे। तो अब इनका बयानिया मैं समझता हूँ कि फौज आर्मी चीफ को तो जाहिर है कि अब ये मानना पड़ेगा, इनको आर्मी चीफ बन चुके हैं, नए वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। तो ये अब इनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि ये फौज के खिलाफ जैसा बयानिया ये लेके चल रहे थे उसको ये जारी रख सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नाअहल, हालांकि गो के मैं नाअहली के खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नाअहल भी हो जाएंगे, सियासत से बाहर हो जाएंगे, और बिल्कुल मुमकिन है कि इनको सजा हो जाए और ये जेल में भी पहुंच जाए। सही। और उससे पहले ही खान साहब बयानिया बनाने का तो डॉक्टर साहब माहिर हैं, उन्होंने मुकर्ररी से तकर्री से पहले ही कह दिया कि इस ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं जो उनके कुटाई भी करे और नाअहल भी करा दे। तो उसने पहले से कर दिया अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है, केस बनते हैं या नाअहल होते हैं, वो तो कहेंगे कि देखें मैंने पहले ही कह दिया था। हाँ, ये ऐसी मतलब लोग सियासी रहनुमा इस किस्म के बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होके ही रहता है। अब हमें याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आई थी तो वो बिल्कुल उन्होंने बरमला खुल्ला नाम लिए थे कि मुझे मारने की साजिश हो रही है और ये लोग इसमें शामिल हैं, और उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन उनमें से किसी को सजा भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सियासतदान इस किस्म के खतरात का खदशात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के कहने से जो होने वाला अमल होता है वो रुक नहीं जाता।
अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो ताकतवर इदारे जिन्होंने ताकत के जोर पे नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बाहर किया, माजी में हम देखते हैं भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ तक जो कुछ करते रहे, घूम फिर के फिर उनको उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के पास आना होता है। ये तकरीरी आपके सामने एक मिसाल है। तो ये भी उन ताकतवर हलकों के लिए समझने के लिए काफ़ी नहीं कि वो मुदाखलत ना करें, सियासतदानों को सियासत करने दें और घूम फिर के फिर आना दो दड़ी पड़ता है। यही तो बड़े अफसोस की बात है कि ये जो खास अगर हम यही मिसाल लें, अगर हम चले पुरानी बात हम ना भी करें, नवाज शरीफ को नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पे काम किया गया, अल्ताफ हुसैन प्रोजेक्ट पे काम किया, उन लोगों को लाया गया, अच्छा वही लोग इनके खिलाफ हो गए, इनके खिलाफ बयान देते रहे, फिर उसके बावजूद ये नहीं समझे और इन्होंने फिर इमरान खान प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। और ये कोई धसी की बात नहीं है। तो हमीद गुल जो थे वो खुल्लम खुल्ला कहा करते थे कि मैंने शुरू से मेरी नजर थी इमरान खान पे और मैं उनको लीडर बनाना चाह रहा था, इसमें पोटेंशियल था। उसके बाद जहीरुल इस्लाम ने काम किया, शुजा पाशा ने काम किया। तो ये सारे लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, यानी बराह रास्त मुदाखलत करते रहे। लेकिन अब जाहिर है कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि माजी के तजुर्बात से तो नहीं सीखा, लेकिन क्या अब सीखेंगे? तो भाई हम और आप जैसे लोग तो जिसको हम कहना कि ऑर्डिनरी मॉडल्स जो हैं, जो आम शहरी हैं, हम तो सिर्फ तवक्को ही कर सकते हैं कि शायद कुछ अब समझ में आ जाए बात और सियासत से दूर होने का वाकई फैसला कर लिया जाए। तो ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा होगा या नहीं इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है कि अब इतनी पूरी 70 साल की तारीख है। उन रवैयों का तब्दील होना, इसके लिए ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत है जो हो सकता है कि ये नए आर्मी चीफ हो जो हतमी तौर पर ये फैसला कर लें कि भाई अब कोई फौज का इदारा जो है या झेली इदारा या इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी भी किस्म के सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। तो ऐसा फैसला फौज की आला क़यादत को करना चाहिए और हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसा ही हो। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल सभु जेके आहिनि उहे उम्मीद ही करे सघूं था, जीअं बार बार ख़ातिरियूं बि करायूं थियूं वञनि। जेका अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR ऐं ISI जे सरबराह जी, उनमें बि इहो ॿुधायो वियो त पाक फ़ौज खे सियासत खां अलॻि कयो वियो आहे। ऐं गुज़िरियल असां ॾिठोसीं त आर्मी चीफ जेके आहिनि, अॻूणा आर्मी चीफ बाजवा साहब, उन्हनि बि इहो चयो त गुज़िरियल साल फेबरवरी में इहो फ़ैसिलो थी वियो आहे त हाणे पॉलिटिकल मामलनि में मुदाखलत न कई वेंदी। ज़बरदस्त फ़ैसिलो आहे, आजियां कयूं था ऐं उम्मीद कयूं था ईअं ई हूंदो ऐं हर इदारो पंहिंजनि हदनि में रही कमु कंदो जेको हिन मुल्क जे लाइ बहितरु आहे। बहरहाल हीअ अहम मुक़ररी नेठि थी वई जंहिंजो इंतज़ारु हो डिघे अरसे खां, ऐं अॼु जॾहिं इहो ऐलान थियो, नाला साम्हूं आया आर्मी चीफ ऐं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जा, उनखां पोइ वरी हिकिड़ा तज्ज़िया ऐं तबसरा शुरू थी विया त हाणे इमरान खान छा कंदो, का रंडक विझी सघनि था, सदर साहब 15 ॾींहंनि ताईं जेको आहे सो उनखे रोके सघे थो, ऐं उनखां पोइ छा थींदो, तबसरा ऐं तज्ज़िया हलिया पिए। बहरहाल सुठी ॻाल्हि इहा आहे जो सदर साहब अहिड़ो कुझु बि न कयो ऐं पहिरियों हू ऐलान करे चुका हुआ त हू रंडक न विझंदा, उन्हनि ते उन्हनि अमल कयो। बहरहाल जेको ख़ान साहब राति इंटरव्यू ॾिनो हो त आइन ऐं कानून जे दायरे में रही असीं उन सां खेॾंदासीं, उनखां पोइ घणियूं जेके आहिनि से उहे ॻाल्हियूं थियूं पियूं। पर अॼु मुशावरत कई, सदर साहब खे घुरायो वियो ज़मान पार्क लाहौर में, ऐं उनखां पोइ जेको आहे सदर साहब उन समरी ते सही करे छॾी, जंहिंखां पोइ मुलाक़ातूं बि थियूं। ऐं वाने सदर में नए आर्मी चीफ जेका आहे उहा मुलाक़ात कई सदर साहब सां। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जा जेके सरबराह आहिनि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उन्हनि मुलाक़ात कई सदर साहब सां, वज़ीर अज़म साहब सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। ऐं बहरहाल इहो जेको समूरो मामिलो आहे ख़ुशि असलूबी सां नेठि जेको आहे उहो हल थी वियो आहे, ऐं उमेद कयूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में मामला अञा वधीक बहितर थींदा। सियासत सभिनी खे करणु खपे, पर इदारनि ते अटैक बि न करणु खपनि, ऐं इदारनि खे बि पंहिंजनि हदनि में रही कमु करणु खपे। सो उन ते ई पाण अञा वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं, वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीअ जेका अॼु जेकी 2 अहम मुक़ररियूं थियूं आहिनि ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में पाकिस्तान जेका सियासत हूंदी उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।